आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम देख रहे होते हैं। आपके पास जो ट्रांजिशन सीरीज़ है या जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जिससे हम डील कर रहे हैं उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम 4s को लिख लेते हैं। आप 4s को पहले लिखेंगे, देन स्टूडेंट 3d। अब स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं। स्कैंडियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास 1 है, टाइटेनियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास 2 हैं, वेनेडियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास 3 हैं, क्रोमियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास 1 2 3 4 5 हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स 5 6 हैं, बल्कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास देन स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज है। मैंगनीज के आपके पास स्टेट में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए कि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह देखते हैं। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे आपके स्पेसिफिक ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर या उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इनकी आयोनिक फॉर्म्स के अंदर ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली आपके पास टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट से हमारी मुराद क्या है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी केस में वो होती है +3 और +2। सबसे ज़्यादा कॉमन स्टूडेंट्स ये होती है। कुछ स्टूडेंट्स आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपनी जो है नोबल गैस या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हर केस में हम ये देख रहे होंगे कि आपके पास कितने हाउ मच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास स्कैंडियम का +3 आयन जब बनता है तो उसके 3d ऑर्बिटॉल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अब स्टूडेंट्स आपके पास जब स्कैंडियम के अंदर 3d ऑर्बिटॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता तो स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये आपके पास है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वो तमाम एलिमेंट जो इवन आफ्टर द फॉर्मेशन या आफ्टर लूजिंग देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपनी शेल्स के अंदर रखते हैं, यानी कि अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप कहेंगे कि दे आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आपकी केस में टाइटेनियम है, आपकी केस में वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, मैंगनीज +3 आयरन +3 स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास आयरन है। देन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर दैट ऑफ मैंगनीज या आयरन +3 स्टूडेंट्स कैसे कम होते चले जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आप फेरस आयन देख रहे हैं कि उसके अंदर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है और स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटॉल्स के अंदर पेयर्ड होते चले जा रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट आपके पास +2 की केस में आपने देख लिया, कोबाल्ट की केस में देख लिया, निकल +2 की केस में देख लिया आपने कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। कॉपर +2 की केस में स्टूडेंट्स आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जिंक की केस में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता व्हेन इट लूजेस इट्स 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जिंक भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जिंक हो गया नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के अलावा आपके पास ग्रुप 3b के एलिमेंट्स जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास स्कैंडियम, गैट्रियम और लैंथेनम आते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास अपनी आयोनिक फॉर्म के अंदर यानी कि अपनी +3 स्टेट्स के अंदर कोई भी अपनी d ऑर्बिटॉल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ग्रुप 2b को कहते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह नहीं होती। दैट इज वाई दे आर नॉन टिपिकल इन नेचर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे ये तमाम के तमाम अच्छे मेटल्स होते हैं। इनमें स्टूडेंट्स आपके पास टंगस्टन आ जाता है, आयरन आ जाता है, निकल आ जाता है, कॉपर आ जाता है। ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास अच्छे मेटल्स होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम हार्ड और स्ट्रॉन्ग की टर्म को बाइंडिंग एनर्जी से भी आगे रिलेट कर रहे होंगे। इनके स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के
एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। देन स्टूडेंट्स आप इससे अलॉयज बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपके पास ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास जो अलॉय फॉर्मेशन होती है ये पॉसिबल ज़्यादातर होती है इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया। लेकिन स्टूडेंट्स जो टिपिकली आपके पास जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर रहे होते, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कंपाउंड्स जो होते हैं इनके पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स इनकी जो सॉल्ट्स बनती हैं, इनकी जो सॉल्ट सॉल्यूशंस बना रही होती हैं स्टूडेंट्स वो कलर्ड होती हैं, और उसकी क्या रीज़न होंगी इसको हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ स्टूडेंट्स हम इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।